ले नाजरीन, वजारत मजहबी अमूर ने जो है वो जो इनके मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो 2025 में जिन हाजियों ने हज किया है उनको जो है वो कुछ रकम जो है वो रिफ़ंड की जाएगी। किसको कितनी रकम मिलेगी, इसकी तफसीलात क्या हैं, तो उससे पहले मेरा चैनल जो है ये सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है वो मिल सकें। तो ये जो है ये 1-1.5 महीना पहले जो है ये इस किस्म का जो है वो मीडिया में खबरें आने शुरू हुई थी कि तकरीबन 3 अरब से ज़्यादा जो है वो वजारत को बच गया है और ये जो है ये रिफ़ंड किया जाएगा। तो उस वक्त वजारत के एक साहब ने जो है वो आके ये देखें क्या फरमाया था कि ये फ़ेक न्यूज़ है, किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। ये ज़रा पहले देख लें उस वक्त उन्होंने क्या फरमाया था। ये देखें, ये साहब जो है शायद इनका नाम जो है ये उमर है। ये जो है ये 24 सितंबर को टीवी पे आए थे और इन्होंने ये फरमाया था। लें देखें ये साहब क्या फरमा रहे हैं। तो लिहाजा आपको फेक न्यूज़ पर फेक न्यूज़ इस तरह की आ रही हैं कि जो मिसाल के तौर पर कि जी कोई रिफ़ंड मिलने जा रहा है पिछले हज 2025 के हवाले से, या फिर ये कि मतलब जो हालिया एक ग्रेट न्यूज़ हमें मिली मुआहदे के लिहाज से, तो उसमें को शायद कंसिडरेबल जो हज अखराजात हैं वो कम हो गए हैं। ये तमाम फेक न्यूज़ हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और हम वज़ारत मजहबी अमूर का एक दावा है कि जो हमारी सरकारी स्कीम है इसका पैकेज दुनिया भर में सबसे कम और सबसे अफोर्डेबल है और वजारत उतना ही चार्ज करती है जितना आपका खर्च आता है, यानी एक्चुअल बेसिस पे करती है। तो लिहाजा ये फेक न्यूज़ से आप बचें। और अगर कोई आपको इस तरह का फेक न्यूज़ फैलाने वाला अकाउंट आपको नज़र आता है तो आप वजारत के व्हाट्सएप नंबर जो शिकायत नंबर है उस पर आप कंप्लेन करें, ताकि ये जो फेक न्यूज़ वाले लोग हैं इनकी हौसला चिकनी भी की जाए और प्रॉपर फोरम पे इनकी कंप्लेन भी की जाए, ताकि इनके अकाउंट्स वगैरह भी ब्लॉक करवाए जाएं और जो भी तादीबी कार्रवाई है वो इनके खिलाफ की जाए। लेकिन दोस्तों ये जो है ये साहब जो हैं जो अरस्तु जो बने बैठे थे, ये जो है ये कह रहे थे कि फ़ेक न्यूज़ वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनके अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएँ। और एग्जैक्ट 1 महीने के बाद जो है इनकी अपनी जो सारी फरमाया हुआ है जो फेक न्यूज़ निकली है, अब पता नहीं इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी या नहीं। तो हमारे मुल्क में जो है वो ऐसी बात तो है कोई नहीं कि कोई आदमी जो है वो शर्मिंदा ही हो जाए। तो अब ये है इस पर पता नहीं फ़ेक न्यूज़ लगती है कि नहीं लगती। तो दोस्तों अब किसको कितने पैसे मिलेंगे तो ये जो है ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हज रिफ़ंड जो है ये 100% हाजियों को नहीं मिलेगा। ये तकरीबन जो है ये 66,000 हाजी जो हैं उनको पैसे जो हैं वो वापस मिलेंगे। इसमें से तकरीबन 1,1500 हाजियों को 12,000 रुपये फ़ी कस मिलेगा और उसके बाद तकरीबन 14,000 हाजियों को 25,000 फ़ी कस मिलेगा और उसके बाद तकरीबन 8,000 हाजियों को 48,000 फ़ी कस मिलेगा। तकरीबन 2,000 हाजियों को 75,000 फ़ी कस मिलेगा और तकरीबन 11,000 हाजियों को 90,000 फ़ी कस मिलेगा और तकरीबन 400 हाजियों को 1,10,000 जो है वो रिफ़ंड मिलेगा। अब ये रिफ़ंड की रकम जो है वो कम या ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है वो सहूलतों के साथ और वो होटलों के साथ है। जिनके होटल अच्छे थे उनको कम रकम मिलेगी, जिनके होटल जो हैं वो थोड़े कम किराए वाले थे, थोड़े कम स्टैंडर्ड के थे, उनको ज़्यादा रकम मिलेगी। जिनके होटल जो हैं वो हरमैन के करीब थे उनको कम रकम मिलेगी, जिनके होटल जो हैं वो दूर थे उनको ज़्यादा रकम मिलेगी। इसी तरह जो लोग 6-6 कमरों में रह रहे थे, एक कमरे में 6-6, उनको ज़्यादा रकम मिलेगी। और इसी तरह जो लोग जो हैं 5, 4 या 3 या इससे कम रह रहे थे उनको जो है वो कम रकम मिलेगी। और उसके अलावा ये तकरीबन 66,000 हाजियों को रकम वापस होगी, उसके अलावा किसी हाजी को रकम वापस नहीं होगी। तो ये जो है ये रकम 31 अक्टूबर तक यानी एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो वजारत हज ने 2026 के लिए भी कुछ ऐलानात किए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये 3 नवंबर से जो है वो हज की दूसरी किस्त जो है वो शुरू हो जाएगी। तो 5 लाख पहले लोगों ने जमा कराया हुआ है, लॉन्ग हज वालों ने 6.5 लाख जो है वो और जमा कराएंगे तो 11.5 लाख है। और जो शार्ट हज वाले हैं वो 12 लाख है उनका टोटल पैकेज जो है। इसी तरह इस दफ़ा भी
یہ جو ہے یہ حاجیوں کو ایک بڑا ٹرالی بیگ ملے گا، اور ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈ کیری، اور خواتین کو ساتھ جو ہے وہ ایک وہ جو اوپر پہنتی ہیں عبایا ٹائپ وہ ملے گا۔ اور اس دفعہ اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلی دفعہ زونگ کی سم دی گئی تھی، اس پہ لوگوں کو شکایت تھی وہ صحیح نہیں چلتی تھی، تو اس دفعہ جو ہے وہ سم جو ہے وہ سعودی کمپنی کی دی جائے گی، تو وہیں کی کمپنی کی سم ہوگی تو وہاں سے اچھا چلے گی، سروس بھی اچھی ہوگی، اور آپ جو ہے وہ گھر میں اچھا رابطہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور دوسرے جو وہاں حاجیوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکیں گے۔ تو یہ اپڈیٹس ہیں، تو اگر آپ کو اچھا لگے تو جن لوگوں کے جو ہے وہ حاجی 2025 میں گئے تھے وہ اپنے حاجیوں کو یہ خوشخبری دے دیں، اور اگر کسی کا حاجی نہیں بھی گیا تو وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ تمام حاجیوں تک یہ اچھی خبر پہنچ جائے، اور جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔